हेलो क्लास 11, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीटी क्लासेस प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की। और स्टैटिस्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। आज हम सीखेंगे कि अगर हमको मोड की कैलकुलेशन करनी है और उसके लिए हमें कहा गया है कि ग्रुपिंग मेथड से सोल्व करो, तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैलकुलेट करने के लिए। और हमारे पास जो गिवन है वो एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन है। तो हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर हमें ग्रुपिंग मेथड से कहा जाता है कि आपको मोड की कैलकुलेशन करनी है, मोड फाइंड आउट करना है, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम अपने इस क्लास इंटरवल को ध्यान से देखें तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड लास्ट 60 to 70 तक है। और फ्रीक्वेंसी देखें तो 5, 6, 4, 2, 3, 6, 2। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 6, अगर हम उसे ध्यान से देखें तो वो दो जगह है, एक तो 10 to 20 पर है और एक 50 से 60 पर है। सो हमारा मोड या तो इस जगह पर होना चाहिए या तो इस जगह पर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दोनों ही फ्रीक्वेंसीज इक्वल हैं, इसीलिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमारा मोड यहाँ होगा या हमारा मोड यहाँ होगा। तो इसी बात के लिए कि एग्जैक्ट मोड हमारा क्या होगा, हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करने के लिए हमें दो टेबल बनाने पड़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं टेबल ए की, TABLE। इस टेबल ए के अंदर हमारे पास कुल 6 कॉलम्स होंगे, या हम सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, ये हो गया हमारा फोर्थ कॉलम, ये हो गया हमारा फिफ्थ कॉलम एंड द लास्ट दिस इज आवर सिक्स्थ कॉलम। इस तरीके से करके हमें टोटल 6 कॉलम बना लेने हैं। नाउ अब इन कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम के ऊपर हमने लिख दिया 1, सेकंड पे हमने लिख दिया 1 + 2, थर्ड पे हमने लिखा 2 + 3, फोर्थ पे हमने लिखा 1 + 2 + 3, फिफ्थ पे लिखा हमने 2 + 3 + 4 एंड द लास्ट 6 पे हमने लिखा 3 + 4 + 5। ये हमने क्यों लिखा है अभी हम इसका यूज समझने वाले हैं। उससे पहले हम जो कॉलम 1 है इसके अंदर पूरी फ्रीक्वेंसी लिखने वाले हैं। 5, then 6, then 4, then 2, 3, 6 एंड 2। अब हम बात करते हैं कॉलम 2 की। अब ये जो सेकंड कॉलम है इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 + 2। 1 + 2 का मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी के अंदर पहली दो वैल्यूज नज़र आ रही है हमें 5 और 6, हम इसको ऐड कर देने वाले हैं। इसी तरीके से अब हम अगले पेयर को भी जोड़ देने वाले हैं और हमने अगले पेयर को भी जोड़ दिया। 2 के साथ कोई पेयर नहीं बना, इसलिए 2 ऐसा का ऐसा ही रह गया, इसके साथ कोई भी पेयर बना नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉलम की। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 + 3, ये इस बात को बता रहा है कि सेकंड से हमें पेयर बनाना है। सो 6 और 4 को हमने ऐड कर लिया, सो ये हमारा 10 हो गया। या हमने 2 और 3 को ऐड कर लिया तो ये हमारा 5 हो गया। और यहाँ 6 और 2 को हमने ऐड कर लिया तो ये हमारा हो गया 8। अगर हम फोर्थ कॉलम की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 1 + 2 + 3। 8 मीन्स पहले तीन जो फ्रीक्वेंसीज दिख रही है हमें उन्हें ऐड करना है। 5 + 6 + 4 और ऐड करने पर कितना आ गया 15। अब अगले 3 को हमने ऐड किया 2 + 3 + 6 और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 11। नाउ उसके बाद हमारे पास 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो हमने उसे छोड़ दिया। अब फिफ्थ कॉलम में लिखा हुआ है कि 2 से
3 और 4, 2 3 4 3 के पेयर बनाने आपको, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। सो 6 4 और 2 को हमने जोड़ दिया, 6 + 4 + 2 ये हो गया हमारा 12, और यहाँ से हमने जोड़ दिया 3 + 6 + 2, 3 + 6 + 2 तो ये हो गया हमारा 11। अब हम आ जाते हैं अपने सिक्स्थ कॉलम में। सिक्स्थ कॉलम हमारा थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सो हम थर्ड की बात करते हैं। 3 + 4 + 5 यानी 4 + 2 + 3, 4 + 2 + 3 तो ये हमारा हो गया 9, और आगे हो गया हमारे पास देखें तो इसका कोई 3 का पेयर नहीं बन पा रहा, 6 और 2 दो ही नंबर रह गए, सो हमने इसको यहीं छोड़ दिया। जब हमने ये सारा का सारा खेल खेल लिया तो इसके बाद अब हमको बनाना होता है टेबल बी, और टेबल बी के अंदर हम इसको कैसे बनाने वाले हैं तो उसे देख लेते हैं हम। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, अब ये हमारा हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। पहले ये कैसे था, वर्टिकली, यानी 0 to 10 इधर आ जाएगा, 10 to 20 इधर आ जाएगा, 20 to 30 इधर आ जाएगा, 30 to 40 इधर आ जाएगा, 40 to 50 इधर आ जाएगा, 50 to 60 इधर आ जाएगा, और 60 to 70 इधर आ जाएगा। और ये जो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कुल मिलाकर ये जो कॉलम्स थे ये यहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में हम लिख देंगे टोटल 9। इस तरीके से ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ हो गया। नाउ अब इस टेबल में हम क्या करने वाले हैं तो इसको हम देखते हैं कि इस टेबल को हम कैसे फिल करने वाले हैं। कॉलम 1 को देखें अगर हम, तो कॉलम 1 के अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये 6 है, और दूसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 6 है, यानी 10 to 20 कॉलम 1 में सबसे हाईएस्ट है, और 50 to 60 यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है। अब हम कॉलम 2 में देखें तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 11, क्योंकि ये तो 6 और 9 है तो इन सब में सबसे ज़्यादा 11 हुआ, जो 5 और 6 पर है। तो 5 और 6 का मतलब हुआ 5 के सामने 0 to 10 है, सो उस पर 10 to 20। इसी तरह से जब हमने इसके अंदर देखा कि सबसे हाईएस्ट 10 है, जो 6 + 4 है, सो 6 + 4 को अगर हम देखें तो 10 to 20 जो है वो आ गया हमारे थर्ड वाले में, और 4 नंबर पे आ गया 20 to 30। इस तरीके से अगर हम अब फोर्थ कॉलम में देखें तो सबसे हाईएस्ट कौन है, 15, जो 5 + 6 + 4 है, 5 + 6 + 4 यानी 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। सो फोर्थ वाले में क्या हुआ, 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। अब हम बात करते हैं फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ वाले में सबसे हाईएस्ट 12 है, क्योंकि ये तो 11 नहीं, ये 12 है, और जो हाईएस्ट है उसके सामने 6 4 2, 6 4 2 यानी 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। यहाँ एक अकेला है, ये 9 है, और ये 4 2 3, 4 2 3 यानी 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। सो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 आया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आया, यहाँ पर 1 2 3 4 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर क्या आया, 0। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 to 20 को शो कर रहा है। इस वाले जगह को 10 to 20 पर ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। सो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो हमारे 6 है इसको हम बोलेंगे F1, इसके ठीक आगे वाले को हम बोलेंगे F0, इसके बाद तो अब हमारे पास F1 भी है, F0 भी है और F2 भी है।
और F1 में ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसमें जो आगे वाली जो वैल्यू है ये है हमारे पास L। जब हमें सारी की सारी चीजें पता चल गई तो अब हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे जो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर अप्लाई करते हैं, और वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। L हमारे पास क्या है, तो L हमारे पास है 10, F1 है हमारे पास 6 और F0 है हमारे पास 5 अपॉन 2। F1 हो गया 6, F0 हो गया 5 और F2 हमारे पास क्या है, तो वह है 4 मल्टीप्लाई। हम देखें तो हमारे पास जो हाइट है वो कितना है, 10 10 का है, तो हमने हाइट कितना ले लिया 10। सो ये हो गया हमारा 10 प्लस 6 में से 5 गया 1, 6 2 12, 5 और 4 माइनस माइनस में ऐड हो गया 9 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 10। सो 10 प्लस 10 हो गया 10 हो गया और 12 से 9 गया तो हमारे पास बच गया 3। नाउ अब हमने एलसीएम ले लिया 30 प्लस 10 अपॉन 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया 40 अपॉन 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोड है वो कितना हुआ 40 अपॉन 3। तो अभी हमने क्या सीखा, तो अभी हमने मोड सीखा ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से कि जब भी हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो जिसके अंदर मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, अगर वही बार बार रिपीटेड है, हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि मोड हमारा 10 से 20 के अंदर है या 50 से 60 के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, दो टेबल्स बनाकर उसकी हेल्प से हम ये क्लास इंटरवल का पता लगा लेते हैं, फिर मोड का फॉर्मूला लगाकर मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ग्रुपिंग मेथड अच्छे से समझ आया होगा, और हम इस तरह की वीडियोस अक्सर लेकर आते ही रहते हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।